Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about theory of Karen Horney. So ये जो टॉपिक है ये इग्नू के सिलेबस में भी है, इग्नू एंड बोथ सिलेबस में है, मीन्स ये BAPC में भी है, BAPC और MAPC में भी है। तो जो BAPC है उसका BPC 005 थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में है एंड MAPC में है MPC 003 थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़ में। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत बार रिपीट भी हुआ है। सो इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम इन दिस वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो कैरन हॉर्नाई जो थी एक जर्मन साइको एनालिस्ट थी। उन्होंने जो भी नॉलेज ली थी, स्टार्टिंग की थी बेसिकली फ्राइडियन स्कूल से किया था। बेसिकली शी वाज द वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ट्रेन्ड एज अ फ्राइडियन साइको एनालिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में वर्क किए थे, किस किस पॉइंट पे, न्यूरोसिस पे किए थे, फेमिनिस्ट साइकोलॉजी पे किए थे, उसी के साथ इन्होंने सेल्फ इन्फ्लुएंस होकर कल्चरल फील्ड में भी वर्क किया था, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी में भी वर्क किया था इन्होंने एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में भी किया था। ठीक है, तो इनकी थ्योरी समझने से पहले हम थोड़ा सा फ्राइड की थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो फ्राइड की थ्योरी से डिसअग्री होके दी थी। तो कौन सा पॉइंट था उसको देखते हैं। बेसिकली फ्राइड ने दिया था पेनिस एनवी। पेनिस एनवी एक स्टेज थी सिगमंड फ्राइड थ्योरी की, फीमेल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो यंग गर्ल्स होती हैं या जो फीमेल्स होती हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं एंग्जाइटी, इन्फीरियोरिटी। कब? क्योंकि जब उन्हें रियलाइज़ होता है दैट दे डू नॉट हैव पेनिस। ठीक है, जो मेन पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, वो फीमेल के पास नहीं है, इसलिए उनको एंग्जाइटी फील होती है बेसिकली। जो और उसी की वजह से इन्फीरियोरिटी भी फील होती है। ठीक है, बेसिकली जो फ्राइडियन साइको एनालिस्ट थे ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज लार्जली डेवलप्ड बाय मैन। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। हर्नाई इस बात से डिसअग्री थी। ठीक है, वो अग्री नहीं करती थी इन फ्राइडियन की इस थ्योरी से। उन्होंने कहा कि जो फीमेल हैं उनको जो भी डिस्टर्बेंस होती है, एंग्जाइटी होती है बेसिकली, वो मेल डोमिनेटेड कल्चर की वजह से होती है, जो कि प्रोड्यूस किया है फ्राइडियन थ्योरी ने। ठीक है, इन्होंने पेनिस एनवी के अगेंस्ट में वॉर्म एनवी को कॉन्सेप्ट को दिया। इन्होंने सजेस्ट किया कि जो मेल हैं वो मेल एनवी हैं, हमारी जो फीमेल्स की प्रेगनेंसी होती है, नर्सिंग होती है, मदरहुड होती है, मदरहुड ऑफ वुमेन्स प्राइमरी रोल इन क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग लाइफ। ठीक है, तो इन सब की वजह से मेल जो हैं मेल एनवी होते हैं। ठीक है, फीमेल्स के। तो इन्होंने ये भी क्लेम किया कि मैन टू क्लेम दियर सुपीरियरिटी इन अदर फील्ड। मैन जो है वो अदर फील्ड में अपनी सुपीरियरिटी दिखा सकते हैं, बट इस फील्ड में उनको मैन को एक इन्फीरियरिटी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ने नो इंडिविजुअल इज़ इन्फीरियर और सुपीरियर। इनका कहना था कि जो फीमेल्स हैं वो बायोलॉजिकल इन्फीरियर फील नहीं करती हैं। बेसिकली जो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से उनको ये इन्फीरियरिटी होती है, जो डेवलप करती है न्यूरोसिस को। ठीक है, न्यूरोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस मीन्स अ मेंटल इलनेस दैट कॉजेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी। ठीक है, तो बेसिकली न्यूरोसिस किस वजह से होती है ये भी उन्होंने बताया। तो उसके लिए इन्होंने बेसिक एंग्जाइटी को एक्सप्लेन किया। बेसिक एंग्जाइटी को न्यूरोटिक एंग्जाइटी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा कि जो न्यूरोटिक बिहेवियर कब डेवलप होता है, जब एक बच्चे के पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है टूवर्ड्स द डेवलपिंग चाइल्ड वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हॉर्नाई postulated that neurotic behavior was the result of adverse childhood environment factors, specifically parental attitude and behaviors towards the developing child, जैसे कि inconsistent और neglectful, aloof, overbearing और abusive behavior।
इन सारी चीज़ों को उन्होंने बेसिक हॉस्टिलिटी के नाम से बताया। और इन्होंने कहा कि ये सारे जो बिहेवियर होते हैं पेरेंट्स के, ये क्रिएट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी फॉर चाइल्ड। ठीक है, इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं ऐसे सिचुएशन में, या तो पेरेंट्स, चाइल्ड नीड्स पेरेंट्स एंड वांट्स टू अप्रोच देम, ऑन द अदर हैंड हेट्स देम एंड वांट्स टू पनिश देम। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी फॉर चाइल्ड। ठीक है, इन्हीं सारे बेसिस को इन्होंने न्यूरोसिस का, तो इन्होंने कुछ पैटर्न्स दिए थे, 10 सेट्स ऑफ पैटर्न्स दिए थे, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इन्होंने। तो सबसे पहला था मूविंग टूवर्ड्स पीपल। ठीक है, तो जो न्यूरोटिक पर्सन होते हैं उनकी नीड्स क्या होती है, एक तो पहले वो लोगों की और क्या होते हैं मूव होते हैं, उसके बेसिस पे अपनी नीड्स को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इन्होंने बताया था न्यूरोटिक नीड्स फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल। वो ये चाहते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो हमें लाइक करें, हमें प्लीजिंग करें। ठीक है, एंड सेकंड उन्होंने बताया था कि न्यूरोटिक नीड्स फॉर अ पावरफुल पार्टनर। वो एक पावरफुल पार्टनर्स चाहते हैं जो कि उनके ओवरऑल सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। ठीक है, उन्हें कुछ ना करना पड़े। ये मूविंग टूवर्ड्स पीपल की बात कर रहे हैं। अब मूविंग अगेंस्ट पीपल में इन्होंने सब थर्ड पॉइंट दिया, न्यूरोटिक नीड्स फॉर पावर। जो पर्सन है वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, द एबिलिटी टू बेंड व्हील्स एंड अचीव कंट्रोल ओवर अदर्स। न्यूरोटिक फोर्थ है न्यूरोटिक नीड्स फॉर एक्सप्लॉइट अदर्स, कि लोगों का सिर्फ फ़ायदा उठाया जाए, एक तरीके से वो सेल्फिश होते हैं। ठीक है, इनका सिंपल सा फंडा होता है कि ये बिलीव करते हैं कि बिलीव दैट पीपल आर देयर सिंपली टू बी यूज्ड। ठीक है, कि हम उनको मैनिपुलेट कर सकें, यूज़ कर सकें। ठीक है, और टू गेट द बेटर ऑफ देम। ठीक है, अब फिफ्थ में इन्होंने बताया न्यूरोटिक नीड्स फॉर स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन। इसमें इन्होंने कहा कि जो न्यूरोटिक नीड होती है पर्सन की, वो प्रेस्टीज और लाइमलाइट के लिए होती है। ठीक है, सिर्फ हमें सोशल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होता है, इस टाइप की नीड्स होती है। न्यूरोटिक नीड्स फॉर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस टाइप की नीड में जो पर्सनालिटी होती है वो इनर और आउटर बोथ क्वालिटीज़ को वैल्यू करते हैं अपनी। ठीक है, सेल्फ की क्वालिटीज़ को। ओके, सेवन्थ इन्होंने बताया कि न्यूरोटिक नीड्स फॉर पर्सनल अचीवमेंट। पर्सनल अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है इनका, एज कि हमने नंबर 3 देखा, न्यूरोटिक में भी डेस्परेट फॉर अचीवमेंट। ठीक है, नंबर 3 में मैंने यही बताया था ना कि पावर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये ऑल पर्सन्स विश टू मेक अचीवमेंट और डेस्परेट फॉर अचीवमेंट। ठीक है, पर्सनल अचीवमेंट। ये हो गए कि मूविंग अगेंस्ट पीपल। आप देख रहे होगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के अगेंस्ट में जाकर ये की जाती है। ठीक है, ओके। अब मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, तो इसमें क्या है कि न्यूरोटिक नीड्स फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें जो वाइल मोस्ट डिज़ायर सम ऑटोनॉमी, और न्यूरोटिक में सिंपली विश टू डिस्कार्ड अदर इंडिविजुअल्स एंटायरली। मीन्स कि जो भी इंडिपेंडेंसी हो, अपने सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ही, अपने इंडिपेंडेंस के लिए ही वर्क करते हैं इनकी। ठीक है, जो इनको लोगों से दूर करती है। ठीक है, एंड डिटैचमेंट होता है लोगों से, इसीलिए मूविंग अवे फ्रॉम पीपल है इस ग्रुप का। नाइन्थ है न्यूरोटिक नीड्स फॉर परफेक्शन। ठीक है, ये अपनी लाइफ में हमेशा परफेक्शन चाहते हैं, देयर लाइफ्स इन द फॉर्म ऑफ वेलबींग। न्यूरोटिक जो पर्सन होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं एक फियर को, बीइंग स्लाइटली फ्लॉड। एंड लास्ट इन्होंने बताया न्यूरोटिक नीड्स टू स्ट्रिक्ट लाइफ प्रैक्टिसेस टू विद इन नैरो बॉर्डर्स। जो इस टाइप के लोग, जो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो रिस्क लेने से डरते हैं। ठीक है, एंड अपने आप को कम आंकना। ठीक है, तो उस टाइप के इसमें पर्सन आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की उनकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं लाइफ को जीने की, वो बहुत नैरो होती हैं। ठीक है, ओपनली नहीं जीते हैं ये, तो ये लोगों से दूर इनको करती है, मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। ठीक है, तो इन्होंने नीड्स की भी कैटेगरी दी थी।
फर्स्ट इन्होंने दिया था कंप्लायंस, ठीक है, कंप्लायंस में मूविंग टूवर्ड्स पीपल फॉल करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड अग्रेशन दिया था, इसमें मूविंग अगेंस्ट पीपल होता है, ठीक है। एंड थर्ड दिया था डिटैचमेंट, इसमें मूविंग अवे फ्रॉम पीपल होते हैं, ठीक। कंप्लायंस का मतलब है कि एक ओबेइंग और अ लॉ और रूल, ठीक है, खुद को प्लीजेंट साबित करने के लिए दूसरों के सामने, ठीक है, और खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी के और ऊपर डिपेंडेंसी, जैसे हमने पार्टनर की बात की थी। तो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो कंप्लायंस में फॉल होते हैं। अग्रेशन की बात करें तो हमने बात की थी एक्सप्लॉयटेशन की, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, पर्सनल अचीवमेंट की, तो इसमें सिर्फ सेल्फ एंड डी अटैचमेंट की मूविंग अवे फ्रॉम अदर पीपल। तो इसमें क्या है कि सिर्फ अपने वर्क पर वर्क करना, सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिपेंडेंस, परफेक्शन और अपनी लाइफ को समटाइम्स नैरो कर लेना, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, के लोगों से डिस्कनेक्ट होके, ठीक है, अपने ऊपर वर्क करना। तो इस टाइप के लोग डिटैचमेंट में आते हैं। अग्रेशन में बताया कि अग्रेसिव होते हैं उस टाइप के पीपल जो एक्सप्लॉयटेशन पे एंड पावर पे, इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है। कंप्लायंस में कि लोगों का अच्छा बनने के लिए, लोगों के लिए खुद को अच्छा दिखाने के लिए वो लोगों की बात मानते हैं, ठीक है। तो मूविंग टूवर्ड्स पीपल, ठीक है, तो वो लव एंड वार्म की उनको ज़रूरत होती है, इसलिए वो मूविंग टूवर्ड्स पीपल होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गए हों। में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।